स्वागत है झा जी, आपका वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्याद्दिवाकरनिभोज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वाकलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम् मनश्चैन लग्नं श्रीगुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंशः प्रदीपः जयतु जयतु मेघश्यामलः कोमलांग जयतु जयतु पृथ्वी भारनाथो मुकुन्दः। नमः परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय कृष्णत्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कपवाततीर्थ कंठावरोधन विधौ असमरणं कुतस्ते बरहापीडं नटवर वपुः बरहापीडं नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रदभासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्द बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् भटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद बंधन कियो नासत विघ्न अनेक मूकं करोति वाचालं पंगुम लंघयते गिरिं यत कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम् व्यासं वसिष्ठनपतारं सकतेह पौत्रमकल्मषम् पराशरात्मजं वन्दे सुखतातं तपोनिधिम्। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, सुखदेव भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुण गण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्य साप हारक परात ब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करुणैक सिंधु
सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राधा कृष्ण के युगल चरणों में दास गणेश का बारंबार प्रणाम। उनकी आह्लादनी शक्ति वृषभानु नंदनी भास्वती भगवती जगदीश्वरी श्री राधा रानी के युगल चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भक्तगण, भागवत कथानुरागी सज्जनों, मातृशक्ति भगनी बांधवों एवं इस ऐप के माध्यम से कथा श्रवण करने वाले सभी गुरुजन साथियों, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम योगी युरपानी, करहूँ प्रणाम जोड़ी जुग पानी, सिया राम मैं सब जग जानी। इस संसार के कण कण में भगवान विराजमान है, प्रत्येक कण में ईश्वर विराजमान है, इसलिए प्रत्येक कण को ईश्वर मान करके उनकी हम वंदना करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम। आज हम आप लोगों के सामने श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंध के मंगलाचरण के ऊपर कुछ प्रकाश डाल रहे हैं। मंगलाचरण की व्याख्या करना मेरे बस की बात नहीं है, फिर भी साथियों के हित को देखते हुए उस श्लोक पर हम कुछ ध्यान केंद्रित करते हैं। तो सबसे पहले तो हम व्यास जी को दिल से नमस्कार करते हैं। महामुनि सुखदेव जी को मैं प्रणाम करता हूँ और गुरुजनों को प्रणाम करते हुए मैं इस श्लोक के ऊपर अपना कुछ वक्तव्य देने का प्रयास करता हूँ। तो सबसे पहले तो मंगलाचरण है। श्रीमद् भागवत में मंगलाचरण है। मंगलाचरण करते लोग क्यों हैं? विघ्नों के विनाश के लिए, निर्विघ्न कार्य की समाप्ति के लिए और कार्य के मध्य में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित नहीं हो, उन सब के शमन करने के लिए हम मंगल करते हैं। ऐसे तो मंगल में ईश्वर की प्रार्थना की जाती है, लेकिन कहीं कहीं वस्तु निर्देशात्मक मंगल भी होता है। इसमें जो मंगल है उसमें सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान किया जा रहा है, क्योंकि सत्य स्वरूप, सत चित और आनंद स्वरूप जो परमात्मा है उनका ध्यान किया जा रहा है। क्योंकि तीन गुण हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्व गुण की प्रतिष्ठा करने वाले भगवान श्री हरि जो सत्य स्वरूप है उनको मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरास्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि, वयं परम सत्यम धीमहि, वयं हम सब धीमहि नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, ध्यान करते हैं, अपने हृदय में स्थान देते हैं। किनको? परम सत्यम, परम सत्य को। परम सत्य तो एक ही है और परमात्मा है, श्री हरि हैं, नारायण हैं, उनका हम स्मरण करते हैं। और उनका स्मरण हम किस रूप में करते हैं, क्यों करते हैं, इसके बारे में हम जरा जानना चाह रहे हैं। इसमें तो बताया गया है कि सृष्टि का जो मूल कारण है श्री हरि है, और उन्हें मूल कारण श्री हरि से, ब्रह्मा से लेकर के सारे
देवादि जितने भी चराचर प्राणी हैं सबों की उत्पत्ति उन्हीं से होती है। तो ब्रह्मा की भी सृष्टि करने वाले जो सत्य स्वरूप परमात्मा हैं उनके बारे में क्या कहना। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः यतो यतः यतः सत्पुरुषात् यतः परमेश्वरात् यतः श्री हरे भगवतः विष्णु। सृष्टि स्थिति प्रलय ये जो जन्म के तीन स्वरूप हैं, जिसका जन्म होता है उसी का पालन होता है, और जो जन्म लेकर के पालित होता है उसी का संहार होता है, वही ईश्वर में विलीन होते हैं। तो यतः जिससे जीवों का जन्म हुआ है, जिनके कारण जीवों का पालन होता है, और फिर जिनके कारण जीव फिर उन्हीं में विलीन होते हैं, उससे सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। यतः कहा गया है कि सृष्टि में दो ही पुरुष हैं। पुरुष से तो साक्षात भगवान का ही बोध होता है, और हम लोग तो पशु हैं, जीव हैं। तो साक्षात जो परम पुरुष हैं उनका हम ध्यान करते हैं। किस रूप में ध्यान करते हैं? तो यस्मा यह जो संसार है, यह संसार उन्हीं से निकला है, और उन्हीं से निकल करके इस संसार पुनः उन्हीं में विलीन हो जाता है, क्योंकि सत्य स्वरूप वो हैं। सत्य का अर्थ होता है अर्थ धातु से सत्री प्रत्यय करने से सत बनता है, अर्थात जिसकी सत्ता हमेशा तीनों कालों में पहले भी था, आज भी है, और आगे भी जिनकी सत्ता रहेगी वही सत्य स्वरूप है। और जिनकी सत्ता एक कालिक है, सर्वकालिक नहीं है, वह सत्य स्वरूप हो नहीं सकते। वे तो रजोगुणी हो सकते हैं, तमोगुणी हो सकते हैं, सत्य स्वरूप हो ही नहीं सकते हैं। क्योंकि यह जो संसार है जिससे यह निकला है, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादित रतः, अब जिससे निकला है उसी के अनुगत है। अनुगत का अर्थ है सत्य स्वरूप में अनुगत और असत स्वरूप में पृथक। सत्य स्वरूप का अर्थ है कि परम पिता के गुण कीर्तन में अपने आप को लगाए रखना, अर्थात भगवान की चर्चा हमेशा करते रहना। भगवान की जहाँ चर्चा होती है उस चर्चा में जाकर के कथा श्रवण करना, यही अन्वय है। अनुगत, अनु का अर्थ होता है पीछे, गत का अर्थ जाने वाला, पीछे पीछे चलने वाला। तो किसके पीछे चलने वाला? तो भगवान के जो भक्त हैं, भगवान में जिनकी निष्ठा है, भगवान में जिनकी भक्ति है, समर्पण है, उनके पीछे पीछे हम चलेंगे। तो ये हुआ अनुगत हुआ। फिर है इतरतः, दो प्रकार के अर्थ यहाँ। इतरतः, इतर माने उससे भिन्न, उससे भिन्न अर्थात भगवान की भक्ति से जो भिन्न है। सांसारिक काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष आदि जो अर्थ हैं, उन विषयों में जो भ्रमण करते रहते हैं, वह सत्य स्वरूप परमात्मा से अनुगत नहीं है, बल्कि पृथक है, असत स्वरूप से पृथक। अर्थात असत रूप जो काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विषय हैं, अर्थ हैं, दोनों अर्थ हैं। एक तो अनुगत है, भगवान के गुण कीर्तन के पीछे पीछे चलना, और दूसरा पृथक क्या है? भगवान से भिन्न, भगवान की शक्ति, भगवान के चिंतन से भिन्न जो काम, क्रोध, लोभ आदि विषय है, उस विषय से जो विरक्त है, पृथक है, वही सत्य स्वरूप भगवान का दिल से ध्यान कर सकता है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट। चार सौ अर्थेशु, और अर्थों में, अन्वय अर्थ में और इतर अर्थ में। अन्वय का अर्थ हुआ भगवान के गुण कीर्तनों में तल्लीन रहना, उस अर्थ में। और उससे इतर अर्थ जो है, भगवान के गुण कीर्तन के अतिरिक्त भी सांसारिक जो भगवान की माया है, भगवान की तो
अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति, दो प्रकार की शक्तियां हैं। उसमें जो भगवान की माया है वह भी एक शक्ति है, और उसी माया में संसार उलझा रहता है। यही इतर अर्थ, इतर विषय है, और उससे विरक्ति। अनुगत और पृथक, सत्स्वरूप में अनुगत और सत्स्वरूप से भिन्न जो माया रचित जो प्रपंच है, उससे अतिरिक्त जो है वही भगवान का ध्यान कर रहा है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वया चार्थे स्वराट। जो अर्थेषु अभिज्ञ जानकार, इन दोनों अर्थों में जो हमेशा विराजमान रहते हैं वे दिखते नहीं है, लेकिन वहां भी विराजमान रहते हैं। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, अर्थात जीव भी है और ब्रह्म भी है। एक पेड़ पर दो पक्षी हैं, एक बैठे हुए हैं और कुछ कर नहीं रहा है, केवल देख रहा है, और दूसरा जो पक्षी है वह सांसारिक भोगों में लिप्त है। जो सांसारिक भोगों में लिप्त है उसके सांसारिकता को वह जो दूसरा पक्षी है वह केवल देख रहा है, उसका साक्षी है कि यह जीवन भर क्या क्या किया है। तो परमात्मा साक्षी हैं, ईश्वर साक्षी हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, और हमारी मुक्ति किसमें है। ईश्वर साक्षी हैं और उनके आगे कुछ भी परोक्ष नहीं है, वो तो सब कुछ देखते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट, तेने सार्थे स्वभिज्ञः स्वराट। इन सभी अर्थों में वे भिज्ञ है, अनभिज्ञ नहीं है, भिज्ञ है, स्वराट है, स्वयं राजंते प्रकाश स्वरूप है, उनको प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। हम सांसारिक जीव जंतुओं को देखने के लिए लाइट की जरूरत पड़ती है, तब आगे कुछ दिखता है, लेकिन तो वह प्रकाश स्वरूप है। उनकी उनकी उनके इस प्रकाश स्वरूप में तो हम लोग प्रकाशित होते हैं, और स्वयं प्रकाश हैं, दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होते हैं। स्वयं प्रकाश उसी को कहते हैं जिन्हें दूसरे की प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। प्रकाश यानी उपदेश, जिन्हें दूसरे के उपदेश की आवश्यकता नहीं है वही स्वयं प्रकाश होता है। और जिन्हें ब्रह्मा आदि जितने हैं उन्हें भगवान श्री हरि के उपदेश की आवश्यकता पड़ी है, इसलिए वे सभी, कोई भी स्वयं प्रकाश नहीं है, स्वराट नहीं है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरयः। तेन उन्होंने, तेन उन्होंने, तेन ई, तेन ई, तेने, तेन ई, तेने ई, आश्चर्य का विषय है। इसमें कहीं कहीं आश्चर्य नहीं है। क्या, क्यों आश्चर्य नहीं है। तेन उन्होंने, हृदय संकल्प मात्र से ही, उन्होंने अर्थात परमात्मा श्री हरि विष्णु ने संकल्प मात्र से ही आदि कवि ब्रह्मा को भी वेदादि शास्त्रों का ज्ञान करा दिया। तेन, हृदय संकल्प से, तेन उन्होंने, किसने, तो ब्रह्म पिता परमेश्वर श्री हरि जगन्नाथ भगवान विष्णु ने हृदय संकल्प से, हृदय 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 संकल्प से वेदादि शास्त्रों का ज्ञान ब्रह्मा को भी कराया। उनको पढ़ाने के लिए महीना, 2 महीना, 5 महीना समय की आवश्यकता नहीं है। उनके मन में यह विचार आया कि ब्रह्मा जी को समस्त वेदादि शास्त्रों का ज्ञान हो जाए, और उनको ज्ञान हो गया। इसी संकल्प से ही उन्होंने ब्रह्मा जी को वेदादि शास्त्रों का ज्ञान करा दिया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, क्योंकि ब्रह्मा जी ही आदि कवि हैं। क्योंकि ब्रह्मा जी आदि कवि होने के कारण ही ब्रह्मा जी को सबसे पहले श्री हरि नारायण विष्णु ने वेदादि शास्त्रों का ज्ञान कराया था। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरय, जितने भी ज्ञानी लोग हैं, सूरय ज्ञानी लोग विद्वान हैं, सब मोह में पड़ जाते हैं कि भगवान के संकल्प मात्र से ही ब्रह्मा जी को वेदादि शास्त्र का ज्ञान हो गया।
जो विद्वान लोग हैं, जो विश्लेषक हैं, जो मीमांसक हैं, वे इस प्रकार भ्रम में रहते हैं। लेकिन जिनके हृदय में प्रभु का निवास है, जो समालोचनाओं से परे हैं, केवल भक्ति स्वरूप भगवान का ध्यान करते हैं, उनके मन में थोड़ा भी संदेह नहीं है। वो मान लिए आसानी से कि संकल्प मात्र से ही श्री हरि ने ब्रह्मा जी को वेदादि शास्त्रों का ज्ञान करा दिया। तेजो बारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। तेजो बारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। भगवान श्री हरि की माया के कारण ही हम लोग इस संसार में भ्रम की स्थिति में रहते हैं। प्राय देखा जाता है कि जल में थल का भ्रम और थल में जल का भ्रम, सूर्य रश्मि के कारण जब कड़ी धूप चमकती है और बालुओं पर या सड़कों पर जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो दूर से लगता है कि जहाँ वह रोशनी चमक रही है वह जल है। जल में थल का भ्रम होता है और थल में जल का भ्रम होता है। यह जो भ्रम है, हम सभी जीव जंतु इसी भ्रम में रहते हैं। जल में थल का भ्रम हो जाता है और थल में जल का भ्रम हो जाता है, तो रस्सी में सांप का भ्रम कर लेते हैं और वाजिब साहब को भी कभी कभी रस्सी समझ करके फंस जाते हैं। तो जल में थल का भ्रम होना और स्थल में जल का भ्रम होना, यह तो भगवान की ही माया है। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो। ये उनका जो तीनों प्रकार की सृष्टि है, जागृत अवस्था, सुसुप्तावस्था और स्वप्नावस्था, अर्थात जब हम जगे रहते हैं यह भी सत्य है, और जब हम सोए रहते हैं उसमें भी हम चेतनशील रहते हैं, और जिस समय हम स्वप्न देखते हैं वह भी सत्य है। तीनों सत्य है, जागृतावस्था भी सत्य है, सुसुप्तावस्था भी सत्य है, और ये जो स्वप्नावस्था है उसमें भी इस तीनों अवस्थाओं में, क्योंकि भगवान की जो सृष्टि है ये त्रिगुणमयी है, इसमें तीन गुण हैं। प्राय तीन शब्द बहुत प्रचलित है, तीन गुण, तीन तत्व, तीन त्रिभुवन प्रसिद्ध है, त्रिदेव, त्रिदेवियां, ये सारे तीन शब्द जो हैं बहुत प्रचलित हैं। तो ये त्रिगुणमयी जो सृष्टि है, और यह त्रिगुणमयी सृष्टि भी हमें भ्रम में डाल देती है, क्योंकि ये तीनों प्रकार की जो सृष्टि है, अर्थात तीनों प्रकार के जो गुण हैं, तीनों प्रकार के जो कार्य हैं, अर्थात जागृतावस्था में, सुसुप्तावस्था में, अर्थात स्वप्नावस्था में, ये जो तीनों हैं, ये त्रिगुणमयी जो सृष्टि है, यह मृषा है, झूठी है, कल्पित है। लेकिन हम लोग मोह में पड़ने के कारण इसको हम सही मान लेते हैं, ये अमृता है, अर्थात सत्य है। जिस प्रकार जल में थल को हम सत्य मान लेते हैं और स्थल में जल को सत्य मान लेते हैं, मृग मृगता की तरह। प्राय हिरण गर्मी के समय में स्थल में जल का भ्रम देख करके पानी की खोज में दौड़ता है और भटकते भटकते मर जाता है, प्राण त्याग देता है। उसी प्रकार हम लोग भी जन्म लेते हैं और जन्म लेकर के इसी भ्रम में रह करके अपना जीवन समाप्त कर देते हैं, इसी भ्रम में कि यह सत्य है, जिसको हम देख रहे हैं वह सत्य है, जिसको नहीं देख रहे हैं वह सत्य नहीं है। ये जो हमारी आंखें हैं, इससे जो कुछ हम देख रहे हैं वह तो तत्काल सत्य लगता है, लेकिन यह एक कालिक सत्य है, पूर्णकालिक सत्य नहीं है। पूर्णकालिक सत्य को हम इन आंखों से देख नहीं सकते हैं। जो सूक्ष्म स्वरूप हैं, जिनका ना आकार है, न रंग है, न रूप है, उनको हम इन आंखों से नहीं देख सकते हैं। प्राय देखा जाता है कि छोटी से छोटी वस्तुओं को हम देखने के लिए हम अपनी आंखों के आकार को छोटा करते हैं और आंखों के आकार को, पुतलियों को
छोटा करके ही छोटी वस्तुओं या सूक्ष्म वस्तुओं को देखते हैं। लेकिन परमपिता परमेश्वर तो सूक्ष्म से सूक्ष्मतम है, उनका न रंग है, न रूप है, न आकार है। तो उनको देखने के लिए यह आंख किसी काम की चीज नहीं है। उनको देखने के लिए तो आंख को पूर्ण रूप से बंद करना पड़ेगा। जब इन आंखों को पूर्ण रूप से बंद कर लेंगे तभी सूक्ष्म से सूक्ष्म जो शरीर में आत्मा के रूप में परमात्मा विराजमान है, हम उनका दीदार कर पाएंगे, उनका दर्शन कर पाएंगे। तेजो बारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम्। धामना यानी प्रकाश से, स्वयं अपने प्रकाश से संसारिक जो काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष आदि जो माया मोह रूपी कुहरा है, उस कुहरा को नाश करते हैं और उस कुहरे को नाश कर दे। हमारे जीवन में जो अंधकार है, हमारे जीवन में भगवान के प्रति जो समर्पण का अभाव है, संसार के प्रति हम समर्पित हैं और भगवान के प्रति समर्पित नहीं है, यह जो हमारे जीवन में छाया हुआ कोहरा है, अंधकार है, जिसके कारण हम परमपिता परमेश्वर का दीदार नहीं कर पाते हैं, इस कोहरे को, इस माया को नष्ट कर दें, यही उनसे प्रार्थना है। ऐसे जो परमपिता परमेश्वर हैं, सत्य स्वरूप हैं, उनका हम ध्यान करते हैं। धीमहि वयम धीमहि, हम लोग ध्यान करते हैं, सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करते हैं, क्योंकि जो सत्य है वही शिव है और जो सत्य भी है शिव भी है वही सुंदर है। इसलिए कहा गया है सत्यम शिवम सुंदरम, अर्थात कभी नहीं किसी ने कहा है कि सुंदरम सुंदरम शिवम सुंदरम, कहा है सत्यम शिवम सुंदरम। पहले सत्यम है अर्थात जो है, अर्थात है का अर्थ है जो सार्वकालिक है, अंशकालिक नहीं है। जो सार्वकालिक है वही सत्य है और जो सर्वकालिक है उन्हीं का ध्यान करना, उन्हीं का चिंतन करना शिवम यानी मंगलकारी है। सत्य भी है और मंगलकारी भी है, तो वह हमारे ऐसे जीवों के लिए सुंदरतम है और दूसरा कुछ सुंदर नहीं है। वह जो सत्य स्वरूप परमात्मा श्री हरि विष्णु हैं वही सत्य स्वरूप हैं, वही हमारे लिए कल्याणकारक हैं और हमारे लिए जो कल्याणकारक है, जो हमें इस काम क्रोध लोभ मोह रूपी संसार से मुक्त करके अपने चरणों में स्थान देते हैं, वे सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। तो इस श्लोक में महाकवि महामुनि व्यास जी ने भगवान के सत्य स्वरूप रूप का ध्यान किया है और सत्य स्वरूप रूप के ध्यान के क्रम में सांसारिकता का भी वर्णन आया है। भगवान तो स्वयं प्रकाश हैं और उनके प्रकाश से हम सारे जीव जंतु प्रकाशित होते हैं, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। इस प्रकार हम प्रथम श्लोक में भगवान की वंदना महामुनि व्यास जी के श्लोक के माध्यम से करते हैं। महामुनि व्यास जी ने प्रथम श्लोक में श्री हरि की वंदना की है जो सत्य स्वरूप है। उन्होंने दूसरे श्लोक में बताया है कि कोई भी ग्रंथ लिखा जाता है, किसी प्रकार की रचना होती है तो निरुद्देश्य रचना होती नहीं है, उसके पीछे भी कुछ कारण होता है। क्योंकि ग्रंथ के आदि में अनुबंध चतुष्टय किया जाता है। अनुबंध चतुष्टय, अनुबंध मैंने बंधना, चतुष्टय मैंने चार प्रकार से, चार तरह से बांधा जाता है। वो चार तरह क्या है? विषयश्चाधिकारी च ग्रंथस्य प्रयोजनम संबंधस्येति। विषयश्चाधिकारी च ग्रंथस्य प्रयोजनम संबंधस्येति चतुर्थो अस्ति ग्रंथस्य प्रयोजनम। अनुबंध चतुष्टय जो है उसमें पहला विषय है, दूसरा अधिकारी है, तीसरा प्रयोजन है और चौथा संबंध है। विषयश्चाधिकारी च ग्रंथस्य प्रयोजनम संबंध
चेति चतुर्थो अस्ति इति अनुबंध चतुष्टयम। यह जो चतुष्टय अनुबंध है, सबसे पहले तो विषय क्या है, इसका विषय बहुत सुंदर महामुनि वेद व्यास जी ने निर्धारित किया है। धर्म प्रोजित कैतव। कैतव कितब से कैतव बना है। कैतव का अर्थ हुआ दोष, कलंक। प्रोजित अर्थात मुक्त। तो कैसा धर्म, कैसा तो दोष मुक्त। धर्म प्रोजित, निष्कपट धर्म, निष्कलंक धर्म की स्थापना श्रीमद भागवत के माध्यम से हुआ है। धर्म की स्थापना हुई है। धर्म भी तो उद्देश्य सहित होता है और उद्देश्य रहित होता है। तो निष्काम भक्ति ही, निष्काम धर्म ही यह विषय है श्रीमद भागवत का। क्योंकि प्रोजित शब्द आया है और दोष रहित किताब का अर्थ हुआ दोष। प्रोजित किताब धर्म कैसा तो दोष रहित, दोष मुक्त धर्म की स्थापना ही श्रीमद भागवत महापुराण का विषय है। और अधिकारी कौन है। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो, परम धर्म है। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो, यह परम धर्म। कौन सा परम धर्म, निष्कपट धर्म, निष्कलंक धर्म और दोष मुक्त धर्म की स्थापना ही विषय है। और दूसरा अधिकारी क्या है। निर्मत्सरा नाम सताम। निर्मत्सर, जो लोग निर्मत्सर हैं, मत्सरता से मुक्त हैं, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष से जो मुक्त हैं, दूसरों के उत्कर्ष को जो सह लेते हैं, जो दूसरों के उत्कर्ष को सहन नहीं करते हैं, वे तो मत्सर हैं। मत्सर किसे कहते हैं, जो अपने हृदय के ताप से स्वयं जलते रहता है, दूसरों के उत्थान को देख करके, दूसरों की प्रगति को देख करके, दूसरों के धन को देख करके, दूसरों के पुत्रों को देख करके जो जलते रहते हैं, वे सारे लोग मत्सर हैं। तो वे मत्सर लोग श्रीमद् भागवत के अध्ययन के अधिकारी नहीं है। अधिकारी हैं कौन। निर्मत्सरा नाम सताम। सताम यानी सज्जन लोग। सज्जन भी दो प्रकार के हैं, एक मत्सर भी हो सकते हैं, लेकिन कौन सज्जन, जो निर्मत्सर हैं, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष पाप पुण्य सबसे जो मुक्त हैं, जो दूसरों की प्रगति को सहन कर लेते हैं, ऐसे जो निर्मत्सर हैं, वही श्रीमद् भागवत के अध्ययन के अधिकारी हैं, कथा श्रवण के अधिकारी हैं। और अध्ययन अध्यापन का अधिकार उन्हें ही मिला है जो निर्मत्सर हैं। तो अनुबंध चतुष्टय में पहला अनुबंध हो गया निष्कलंक धर्म की स्थापना। परम धर्म जो निष्कलंक परम धर्म है, उसकी स्थापना। अधिकारी कौन है। अधिकारी कौन है तो निर्मत्सर हैं, जिनके मन में किसी प्रकार की कपट भावना नहीं है, वे निर्मत्सर हैं, यही अधिकारी हैं। तीसरा है प्रयोजन क्या है। प्रयोजन है भगवान की भक्ति। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो, निर्मत्सरा नाम सताम। वेद्यम वास्तव मात्र वस्तु शिवदम, तापत्रयोन्मूलनम। अब तीनों प्रकार के जो ताप हैं, दैविक दैहिक और भौतिक, इन तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन ही श्रीमद् भागवत का प्रयोजन है। ताप तीन प्रकार के हैं। लोग तीनों प्रकार के ताप से जलते रहते हैं। कभी तो कहते हैं कि दैविक दंड है, उससे परेशान रहते हैं। कभी कहते हैं कि सांसारिक वस्तुओं का अभाव है, उससे लोग परेशान रहते हैं। कभी बाल बच्चे आदि के नहीं बनने के कारण परेशान रहते हैं। अर्थात ये जो तीनों प्रकार के ताप हैं, इन तीनों प्रकार के तापों से जो मुक्ति दिलाने वाला है, वही श्रीमद् भागवत महापुराण है। अर्थात श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रयोजन क्या है। तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, और
किंबा पर ईश्वर। और यह श्रीमद् भागवत को किसने लिखा है? तो महामुनि वेद व्यास जी ने लिखा है। और महामुनि वेद व्यास जी तो स्वयं नारायण के अवतार हैं, नारायण के अंश हैं, और उनके ईश्वर होने में किसी प्रकार का संदेह नहीं है, क्योंकि भगवान वेद व्यास जी स्वयं अपने मुख से इस कथा की रचना की है। तो इसमें इसकी ईश्वरता में कहीं संदेह नहीं है। अर्थात श्रीमद् भागवत साक्षात नारायण का स्वरूप है। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा पर ईश्वर सद्यो हृदयवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। प्रयोजन तो हम समझ रहे हैं कि तीनों प्रकार के ताप का उन्मूलन प्रयोजन है। और चौथा है कि संबंध किससे है? तो संबंध का तात्पर्य है जिस समय हमारे मन में कथा सुनने की इच्छा होती है, जिस समय हमारे मन में भगवान के गुण कीर्तन के चिंतन की इच्छा होती है, उसी समय भगवान हमारे हृदय में आकर बैठ जाते हैं। हमारे हृदय में इस प्रकार बैठते हैं कि यदि कि निकलते नहीं हैं, मात्र चिंतन मात्र से श्रीमद् भागवत की कथा सुनने की इच्छा हुई, उसी समय हमारे हृदय में श्री हरि कैद हो जाते हैं। उनको अपने हृदय में कैद करना ही संबंध है। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत सरा नाम सताम वेद्यम वास्तव सुमात्र शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा पररीश्वर सद्यो हृदयवरुध्यते पृथ्वी शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। इसलिए श्रीमद् भागवत का अध्ययन, श्रवण, चिंतन और भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा, श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण ही भगवान की सेवा है। श्रीमद् भागवत की कथा का मन से, ध्यान से, वचन से, हर प्रकार से हम अपने हृदय में श्रीमद् भागवत की कथा को जगह दें, तो इससे और बहुत बड़ी उपलब्धि हो नहीं सकती है। फिर प्रश्न उठता है कि श्रीमद् भागवत की कथा एक बार सुने, दो बार सुने, तीन बार सुने, कितने बार सुने? यह भी प्रश्न उठता है कि श्रीमद् भागवत से पहले भी बहुत सारे वेद उपनिषद पुराण आदि शास्त्र हैं, उनको क्यों नहीं पढ़ें? उनके पढ़ करके हम मुक्ति क्यों नहीं पावे? श्रीमद् भागवत ही क्यों पढ़ें? यही कथा क्यों सुने? इसके विषय में महामुनि वेद व्यास जी कहते हैं, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरो रसिका भुवि भावुका। कह रहे हैं तो सही, आप लोगों का तर्क सही है कि श्रीमद् भागवत से पहले चार वेद हैं, बहुत सारे ब्राह्मण ग्रंथ हैं, अरण्यक है, उपनिषद हैं और बहुत सारे पुराण हैं, लेकिन उन सबों की तुलना में श्रीमद् भागवत महापुराण जो है निगम रूपी कल्प तरु का फल है। निगम अर्थात वेद आदि शास्त्र रूपी जो कल्प वृक्ष है उसका फल है, अर्थात वेद का फल है। निगम आगम निगम कल्प तरोर गलितम, गलित यानी पका हुआ फल है, कच्चा फल नहीं है, दम्भक नहीं है, कोल्पित नहीं है, शुद्ध पका हुआ रसदार श्रीमद् भागवत निगम अर्थात वेदादि शास्त्र रूपी जो कल्प तरु है उसका फल है, अर्थात उसका पका हुआ फल है। वह फल है जिसमें केवल रस ही रस है, गुठली छिलका प्याज वस्तु कुछ भी नहीं है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम और सुख मुखादमृत द्रव संयुतम। और कहा गया है श्रीमद् भागवत की कथा तो महामुनि सुखदेव मुनि के मुख से निकली है। सुख मुख से निकलने के कारण, महामुनि सुखदेव जी के मुंह से निकलने के कारण तोता
सुख का अर्थ तोता भी होता है। प्रायः देखा जाता है कि तोता मीठे फल में ही अपना चोंच लगाता है, खट्टे फल को वह खाता नहीं है, अथवा जिस फल में वह मुंह लगा देता है वह फल मीठा हो जाता है। अर्थात या तो तोता मीठे फल में ही मुंह लगाता है, अथवा उसके मुंह लगाने के बाद फल मीठा हो जाता है। परिस्थितियां दोनों में से कोई भी हो, मुंह तो लग गया। इसका तोते का, महामुनि सुखदेव मुनि का मुंह लग गया, अर्थात उनके मुख से यह गंगा की धारा भागवती गंगा निकली, इसलिए यह तो तरस है। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम। भागवतम रसमालयम, रसोस्य आलयम, रसमालयम, यह जो रस है और भक्ति रूपी रस है वो इतना मीठा रस है कि यह भागवत में रस भरा हुआ है, क्योंकि निगम रूपी कल्पतरु का पका हुआ फल है और वह भी सुखदेव महामुनि के मुख होकर के ही इस धराधाम पर कथा के रूप में आई है। इसलिए यह जो कथा है यह मीठे फल का रस है और जो उसमें कुछ भी त्याज नहीं है वह हम पिए। फिर प्रश्न उठता है कि पिए कितना पिए, उसकी मात्रा क्या है, ज्यादा खाने से कहीं पेट खराब तो नहीं हो जाएगा। तो कहा जा रहा है, महामुनि कह रहे हैं पीते जाओ तुमको मुखात अमृत द्रव संयुतम। यह अमृत द्रव है, यह अमृत है। श्रीमद् भागवत तो देव दुर्लभ है, देवताओं को भी नहीं सुनने को यह रस मिला है, देवता को भी यह रस चखने के लिए नहीं मिला है, क्योंकि सुखदेव मुनि ने तो उन्हें भी डांट कर भगा दिया था। इसलिए इस रस को पियो पियो पियो, और कहा गया है कि जो इस रस को पीते पीते आगा गया वह पियक्कर नहीं है। जो रस लंपट है, जो रस पीने में बहादुर है, होशियार है, उसको जिस प्रकार पियक्कर को पीने की आदत होती है वह पीना छोड़ नहीं सकता, उसी प्रकार जिन्हें भागवत की कथा सुनने की आदि हो, जो सुनने का जिसने जो अभ्यास कर लिया वह जब तक धरती पर जीवित रहेगा, जब तक उसकी सांसें चलती रहेगी, तब तक श्रीमद् भागवत की कथा को वे सुनते रहेंगे। यदि अघा गए तो उनका जीवन निरर्थक हो गया। श्रीमद् भागवत की कथा को सुनने से आदमी कभी अघाता नहीं है, क्योंकि वह इसी प्रकार की कथा है, मुक्तिदायक कथा है, और इससे तो जीव का उद्धार होता है। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। जो रसिक लोग हैं, जो भक्ति में भावुक हो चुके हैं, भगवान की भक्ति में पूर्ण निष्ठा रखते हैं, भगवान तो धराधाम का त्याग करके अपने साकेत धाम चले गए, लेकिन अपने स्थान पर श्रीमद् भागवत को रख कर गए, अर्थात अपना स्वरूप यहाँ रख कर गए। इसलिए श्रीमद् भागवत के रस का पान पीते रहिए, जब तक हम पीने लायक हैं पीते रहेंगे, क्योंकि इसके पीने से या हम जितना पिएंगे प्यास उतनी बढ़ेगी, जितना पीते जाएंगे प्यास बढ़ती जाएगी। यदि कथा को पीने से प्यास समाप्त हो जाती है वह कथा कथा नहीं है, और जिसके पीने से प्यास उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है वह कथा तो श्रीमद् भागवत की ही कथा है, दूसरी कोई कथा नहीं है। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। प्रथम श्लोक में महामुनि व्यास जी ने परम सत्य की वंदना की है, परम सत्य का ध्यान किया है, जो हमें इस सांसारिक भ्रम से निकालेगा। दूसरे श्लोक में उन्होंने
अनुमंत चतुष्टय क्या है, अर्थात विषय क्या है, अधिकारी क्या है, प्रयोजन क्या है और संबंध किससे है, इस कथा का संबंध किससे है, इसका निर्धारण किया। और तीसरे श्लोक में तो बता दिया कि श्रीमद् भागवत महापुराण जो है कल्प निगम कल्प तरु का यह वेद रूपी, वेद आदि जितने शास्त्र है वह जो कल्प, उसको कल्प वृक्ष माना, निगम को कल्प वृक्ष माना। और उस कल्प वृक्ष का जो फल है वह श्रीमद् भागवत है, रसदार है, सरस है। और यहाँ भी कहा गया इस कथा को सुनते सुनते कभी अघाते लोग नहीं है, जो अघा गए वे कथा को सुनने से वंचित रह गए। इसलिए कथा सुनने की जो प्यास है, ये ललक है, यह प्यास मरनी नहीं चाहिए। लगातार प्यास को बनाए रखिए। इसी के साथ हम आगे की कथा को, क्योंकि कथा तो अब शुरू होगी, अभी तो ईश्वर की वंदना है, ग्रंथ का प्रयोजन है, और कब तक पिएंगे, कब तक सुनेंगे, यह उपदेश महामुनि ने दिया है। हम आगे श्रीमद् भागवत की कथा में प्रवेश करेंगे, इसलिए हम सबसे पहले तो भगवान का ध्यान करते हैं और 1 मिनट के लिए भगवान का नाम लेते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की जय, सुखदेव भगवान की जय, महामुनि व्यास देव की जय, गुरु चरण की जय, मेरे सभी बड़े भाइयों की जय, बहनों की जय, माताओं की जय, चराचर संसार के सभी जीव जंतुओं की जय। या राम मैं सब जग जानी। आज मैं इस कथा को श्री गुरु चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। साधु साधु साधु, बहुत बढ़िया। प्रत्येक वक्तव्य की भांति यह भी एक अद्भुत वक्तव्य हमारे झा जी का, जो भागवत जी के श्लोक को कई अर्थों के साथ उन्होंने प्रकट करके और सभी के हृदय तक पहुंचाने का कार्य किया है। भागवत जी के वह बड़े ही चरित्र, जिसको उन्होंने उद्धृत करते हुए अपने रसमयी वाणी से प्रस्तुत किया वक्तव्य को, ठाकुर जी की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे। और इसी प्रकार आप भागवत जी के इन गूढ़ श्लोकों के सुंदर अर्थ चरित्र को सबके सामने प्रस्तुत करते रहे, सबको लाभान्वित करते रहे। यही ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना है। बहुत अच्छा जी, बड़ी प्रसन्नता हुई। और निश्चित रूप से जितने लोग जुड़े हैं सब भी बहुत लाभान्वित हुए हैं और बड़े प्रसन्न हैं। धन्यवाद गुरु जी। काका जी बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद बहन, धन्यवाद। हम लिखते लिखते सुन रहे थे, आपका एक तरीके का आशीर्वचन जैसा था हमारे लिए तो। आपको इसके लिए बहुत 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 सुंदर अंकल धन्यवाद। जी, बहुत बढ़िया अंकल हाँ, जी, बहुत 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 आनंद आया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे सुनाते, आप रिपीट कर करके सुनाते ना तो बच्चों को सुनाया जैसा ही लगता है हमें, तो ऐसे सुनाते रहिए। आप बहुत स्वस्थ सुंदर, रहे बहुत सुंदर। काका जी से